हेलो गाइस, आई एम सिद्धि राठौर। आज मैं आपको समास के बारे में कुछ बताने आई हूँ। क्या आपको पता है समास क्या होता है? क्या आपने समास के बारे में कुछ पढ़ा है? ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सा या संक्षिप्त रूप। छोटा सा या संक्षिप्त रूप। पुनः हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पद जब मिलते हैं तो एक नया पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब मिलते हैं तो एक नया पद बन जाता है, तो उसे समास कहते हैं। ये तो समास की परिभाषा हुई। अब मैं आपसे पूछती हूँ, समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के कितने प्रकार होते हैं? क्या आपको पता है समास के कितने प्रकार होते हैं? आपको पता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, क्या आपको पता है अव्ययी भाव क्या होता है? ठीक है, समास का पहला पद अव्ययी हो तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। समास का पहला पद अगर अव्ययी हो तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। धीरे धीरे, अब देखिए, धीरे धीरे, फटाफट, एकाएक, मंद मंद, ये सब एक एक बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब भी होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। जैसे कि धीरे धीरे चलिए वरना गिर जाएंगे। धीरे धीरे चलिए वरना गिर जाएंगे। फटाफट काम करो। फटाफट काम करो। एकाएक मेरी दोस्त मिलने आ गई। एकाएक मेरी दोस्त मिलने आ गई। मंद मंद हवा चल रही है। मंद हवा चल रही है। यथासंभव। यथासंभव का मतलब होता है जितना संभव हो सके। जितना संभव हो सके, मतलब कि जितना संभव हो उतना पढ़ो, जितना संभव हो उतना गाओ, जितना संभव हो उतना खाओ। अब आपके समझ में आ गई, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? आपने कभी तत्पुरुष समास के बारे में आपको कुछ पता है? आपने कभी कुछ पढ़ा है? ठीक है, जिस समास के बीच में का, को, में, से, की पर आता है, जिन शब्दों के बीच में का, को, की, में, से पर आता है, उन शब्दों को तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। राजा का कुमार। पहला, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तीसरा, राजमाता, राजा की माता। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। शिलालेख, शीला पर लेख। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। शिला पर लेख, पत्थर पर लिखना, शिला पर लेख। अब आप तत्पुरुष समास समझ गए। जिन शब्दों के बीच में का, को, में, से, की पर आता है उन्हें तत्पुरुष कहते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया तो आप समझ गए होंगे। तीसरा, द्वंद्व समास। क्या आपको पता है द्वंद्व समास क्या होता है? आपने कभी द्वंद्व समास के ऊपर कुछ पढ़ा है? ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं किंतु बीच में योजक शब्दों का लोप होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन बीच में योजक शब्दों का लोप होता है। योजक शब्द क्या होएगा? और। जैसे शुभ और लाभ, सुख और दुख, पास और पास। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।